दोस्तों फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि सामाजिक विज्ञान का इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि 10th क्लास का 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे और देखिए कि 40 में आपका कितना सही हो पाता है। वैसे आपका यदि 30 से 35 सही हो पाता है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी अच्छा खासा चल रहा है, क्योंकि इसमें हार्ड प्रश्न और हल्का प्रश्न दोनों तरह का प्रश्न लिया गया है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न का है कांवर झील कहाँ है। तो कांवर झील जो है वह दरभंगा में स्थित है। इसका आंसर नंबर क्या होगा? इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध है। ठीक है, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर और वैशाली प्रसिद्ध है। दोस्तों बता दें कि यदि अभी तक आप प्रत्येक विषय का यदि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव नहीं देख पाए हैं तो एक बार जरूर आप प्ले लिस्ट को जाकर के चेक करें। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न कह रहा है क्या उर्वरक कारखाना अवस्थित है। ठीक है, उर्वरक कारखाना कहां अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, बरौनी में अवस्थित है। ठीक है, चलिए दोस्तों बता दें कि यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 10th क्लास का लगातार अपडेट आपको ऑब्जेक्टिव सभी विषय का मिलता रहेगा। तो देखिए 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं। ठीक है, काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, सर्वोच्च रेखा, समुच्चय रेखा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 5वां नंबर है। और 5वां नंबर प्रश्न हमें क्या कर रहा है, सत्ता में साझेदारी सही है। क्योंकि सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 6ठा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो 6ठा का आंसर क्या होगा? 6ठा का आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा, सांप्रदायिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 7वां नंबर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों डी नंबर हो जाएगा, जेड गुडी जो था यह रंगभेद के विरोधी नहीं थे। दोस्तों वीडियो यदि लग रहा है कि यदि आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। आगे देखेंगे हम 8वां नंबर प्रश्न है, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। ठीक है ना, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, नगरीय शासन व्यवस्था से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 9वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। ठीक है ना, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम वार्ड कितने हो सकते हैं? तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, 75 वार्ड अधिक से अधिक हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। 10 का आंसर क्या होगा? तो 10 का आंसर जो है वह हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, एक हरी शासन व्यवस्था इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 11 नंबर। और 11 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई। भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, राजस्थान से शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 13 नंबर। और देखिए 12 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है, तारी विरोध आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया। ठीक है, तारी विरोध आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर जो है वह 12 का आंसर जो है वह ए नंबर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। पंचायत का चुनाव कौन करवाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, राज्य चुनाव आयोग जो है वही करवाता है। दोस्तों बाकी चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए, वीडियो यदि लग रहा है, यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो। चलिए 14 नंबर प्रश्न का है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड जो है वह क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न। और 15 नंबर प्रश्न कर रहा है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा,
भारत जो है ना वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 16 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, बहुसंख्यकों का शासन। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 17 नंबर प्रश्न हमें क्या कर रहा है, 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, 17 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, प्रस्तावना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 18 नंबर, और 18 नंबर प्रश्न देखिए हमें क्या कह रहा है, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है। तो इनमें से सभी, जातिवाद का, परिवाद का, आतंकवाद का, ये सभी का चुनौती भारत में लोकतंत्र की चुनौती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 19 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है, निम्नांकित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, 19 का आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा, पंचायती राज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 20 नंबर देखिए, 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, योजना आयोग का गठन कब हुआ। योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, 15 मार्च 1950 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। तो 21 का आंसर क्या होगा, 21 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इसका आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है। ठीक है, तो 22 का आंसर क्या होगा, 22 का आंसर जो है वह हो जाएगा क्या, बी नंबर हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 23 नंबर, और 23 नंबर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है हमें, 23वां प्रश्न कर रहा है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया। ठीक है, तो 23 का आंसर क्या होगा, 23 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, 1868 में अनुमान लगाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 24 नंबर प्रश्न हमें क्या करा है, प्रोपीसी महानोविस के अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया। तो 24 का आंसर क्या होगा, 24 का आंसर जो है वह ए नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। ठीक है, तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा, टाका है। क्या है, तो टाका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 26 नंबर प्रश्न क्या करा है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है, यह कथन किसका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों सी नंबर हो जाएगा, मार्शल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 27 नंबर प्रश्न कह रहा है हमें कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है। तो 27 का आंसर क्या होगा, 27 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, अल्पकालीन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 28 नंबर प्रश्न क्या करा है, प्रोमो यूनिस का संबंध किस देश से है। प्रोमो यूनिस का संबंध किस देश से है, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, बांग्लादेश इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बांग्लादेश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 30 नंबर प्रश्न हमें क्या करा है, इनमें से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। इनमें से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है वह 29 का। ठीक है, 29 का आंसर क्या होगा, 29 का आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा, स्वास्थ्य हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, इनमें से आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, जो स्वास्थ्य जो है ना आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग, 30 नंबर। ठीक है, और 30 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है ऊर्जा का स्रोत क्या है। ठीक है, तो ऊर्जा का स्रोत क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, इनमें सभी कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ये सभी ऊर्जा का ही स्रोत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1995 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया। 31 का आंसर क्या होगा, 31 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, WTO अस्तित्व में आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है वो 32 नंबर प्रश्न है, और 32 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई। भारत में वैश्वीकरण का प्रक्रिया कब शुरू हुई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, 1991 ईस्वी में शुरू हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को
किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो 33 का आंसर क्या होगा? 33 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, कोको कोला ने खरीद लिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 34 नंबर 34 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? ठीक है, तो 34 का आंसर क्या होगा? 34 का आंसर जो है वह डी नंबर हो जाएगा, 2005 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 35 नंबर प्रश्न। और देखिए 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आकस्मिक प्रबंध का मुख्य घटक है, आकस्मिक प्रबंध का मुख्य घटक है। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी प्रशासनीय शासन, स्थानीय लोग और स्वयंसेवी संगठन, ये सभी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग, जो कि 36 नंबर प्रश्न कर रहा है, भूस्खलन से अभिप्राय है, ठीक है ना? तो भूस्खलन से अभिप्राय क्या है? इसका आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा, चट्टानों का खिसकना इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 37 नंबर प्रश्न का है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है वह ए नंबर हो जाएगा, वर्षा की अधिकता। वर्षा, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो वर्षा का अधिकता होना ही अधिक कारण ये है। चलिए 38 नंबर प्रश्न है कि विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है वह डी नंबर हो जाएगा, 1934 में सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 39 नंबर प्रश्न क्या है? 39 नंबर प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसका आंसर जो सी नंबर हो जाएगा, आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा होगा वह लास्ट प्रश्न है दोस्तों, 40 नंबर। आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि आपका कितना सही हो पाता है, ठीक है? बाकी चैनल सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि अपडेट आपको ऑब्जेक्टिव मिलता रहेगा 10th क्लास का सभी विषय का। चलिए 40 प्रश्न का आंसर क्या हो पाएगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, हम मेरे बताने से पहले। बाकी मेरे हिसाब से किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो इसका आंसर जो है मेरे हिसाब से आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा, एल तरंग की। किसका? एल तरंग की, इसका मेरे हिसाब से आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। बाकी आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।